कि दिल्ली का लाल किला कांड भाजपा का किसान आंदोलन को बदनाम करने का रचा गया षड्यंत्र है। 2 महीने से शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों को बदनाम करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर ये साजिश रची गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंगलवार देर रात पुत्र जयवर्धन सिंह के साथ दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर प्रसाद वशिष्ठ के निवास पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि 2 महीने से सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। ट्रैक्टर परेड के दौरान भी सिंधु और टिकरी बॉर्डर से आंदोलनकारी शांति से निकले। गाजीपुर बॉर्डर पर जरूर रैली के रूट को लेकर बहस हुई। इसी बीच किसानों के वेश में घुसे सरकारी अधिकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे 15 लोगों को पकड़कर किसानों ने पुलिस को सौंपा है। इनके पास से सरकारी आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं। ये बताता है कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। लाल किले पर हंगामा करने वाला कौन है, ये भी मीडिया में आ गया है। वो भाजपा सांसद सनी देओल का साथी रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी फोटो है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही थी। पहली बात तो यह है कि ये खबर ही गलत है। किसान उग्र नहीं हुए, दिल्ली पुलिस उग्र हुई। 3 धरना स्थल हैं, एक सिंघम बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, शांति रूप से निकली। और रात को अभी 8-9 बजे तक तो उनकी रैली चल रही थी दोनों जगह। गाजीपुर बॉर्डर पे जो रूट तय हुआ था उस रूट को उन्होंने परिवर्तन कर दिया। उस बात पर थोड़ा विवाद हुआ। जहां विवाद हुआ वहां कुछ शरारती तत्वों ने गड़बड़ की। किसानों ने उन शरारती तत्वों को पकड़ा। उसमें से 15 जो है शासकीय अधिकारी कर्मचारी निकले, जिनका आइडेंटिटी कार्ड दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। और उसमें से एक व्यक्ति वो है जो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा चुका है और सनी देओल जी का खास। तो ये प्रायोजित था किसानों को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित षड्यंत्र था। उज्जैन के मास्टर प्लान में सिंहस्थ भूमि का प्रयोजन आवासीय करने पर भी दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उज्जैन मालवा की ही नहीं, प्रदेश की धार्मिक राजधानी है। ऐसे स्थान पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। वहां सिंहस्थ की जमीन किसी भी सूरत में कॉलोनाइजर को नहीं देनी चाहिए। सिंहस्थ की जमीन को किसी हालत में प्राइवेट लोगों को नहीं देना चाहिए। ये आखिर उज्जैन हमारे सनातन धर्म के और विशेषकर मालवा की, यहाँ की पुण्य तीर्थों की राजधानी है। ऐसे स्थान पर जहाँ देश के कोने कोने से कुंभ मेले में आते हैं, वहां पर कम से कम कॉलोनाइजर्स को घुसने नहीं देना चाहिए। सिंह ने पुत्र के साथ महाकाल मंदिर के दर्शन किए। यहाँ से वो आगे के लिए रवाना हो गए। ऐसा है, महाकाल के दर्शन करने का आनंद जब उज्जैन आया हूँ तब मैंने लिया है। बहुत दिनों से उज्जैन नहीं आया था, कोरोना काल चला हुआ था, लेकिन यहाँ आके हमें आत्म शांति भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है। इसलिए महाकाल हमारे इष्ट देव हैं और हमेशा हम उनके चरणों में रहकर उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव हमें सही मार्गदर्शन देते रहे। सर, दिल्ली में जो हिंसा हुई है कल, उसके बाद आज जो राकेश टिकैत का भी एक जो है वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लाठी डंडे और सब कुछ ले जाने की बात कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं पुलिस हिंसा को और इसका जो वीडियो वायरल हुआ उसको कैसे? कांग्रेस पार्टी सदैव हिंसा के खिलाफ रही है। हम लोग गांधीवादी हैं, सत्य
प्रेम, सद्भाव और अहिंसा के हम लोग पालन करते हैं और यही हमारे सनातन परंपरा है, संस्कृति है। यही उपदेश भगवान महावीर ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया और यही संदेश स्वामी विवेकानंद जी का था। सर्वधर्म समभाव भारत की आत्मा है, भारत का सोच है और वासुदेव कुटुंबकम हमारा एक व्यापक सोच है। वो धर्म जो कि नारा लगाता है प्राणियों में सद्भावना हो, ये नहीं होता है कि एक वर्ग में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो धर्म जो कहता है विश्व का कल्याण हो, वासुदेव कुटुंबकम जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, उसको संकुचित विचारधारा में ढालना घोर पाप है, घोर अपराध है। और यही हमारी जो वैचारिक मतभेद है भाजपा और संघ से, यही है। वो लोग वैमनस्यता फैलाते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। कोई भी अच्छा सनातनी हिंदू, सनातन धर्म का पालन करने वाला वर्ग धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम कभी नहीं करेगा, अगर वो सच्चा सनातनी हिंदू है तो। और यही मुझे मेरे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मुझे संदेश दिया है, उसका मैं पालन करता हूँ। इसलिए हम किसी भी हिंसक प्रवृत्ति के कभी पक्ष में रहे नहीं हैं। कल आपने जो वीडियो देखा है उसमें 3 स्थान थे जहां से ट्रैक्टर रैली निकल रही थी। सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से सब निकला। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था उसको उन्होंने बदल दिया और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए। जब उसमें विवाद हुआ कि भाई आपने हमको कहा इसको खोलिए, उस पर पुलिस ने टीयर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा और वही कारण बना। दूसरा, आपने देखा होगा वहाँ के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है मीडिया से कि आप इनके बहकावे मत आइए। जिस तरह लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लहराया बिल्कुल आप देखिए, फिर वो गलत बात आप कर रहे हैं। खालसा पंथ का कोई झंडा नहीं था, पहले हमारा तिरंगा झंडा था, उसके नीचे उन्होंने 2 लगा दिए थे, एक किसान यूनियन का और एक खालसा का, लेकिन तिरंगा ऊपर था। आप लोग तिरंगा नहीं दिखाते, आपके क्या उचित था वो झंडा लगाना? जी उचित था वो झंडे लगाना। देखिए हम कहते हैं आप जो यहाँ पे आरएसएस तिरंगा झंडा सन 47 से 62 तक नहीं लगाया, वो उचित था क्या? कभी आपने पूछा उन लोगों से? क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? उमा भारती द्वारा पाकिस्तान का झंडा लगा दे फिर तिरंगे के नीचे, उसको जेल में बंद करना चाहिए। उमा भारती द्वारा भोपाल में कई नामों को बदलने की बात की गई है, शाहजहांबाद की बात की है। उमा भारती ने नहीं कहा है, प्रज्ञा ने कहा है। उमा भारती ने भी कहा है। ऐसा है, क्या नाम बदलने से क्या कोई सद्भावना बढ़ेगी? ये सब जो है लोगों का भटकाने वाली बात है। जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, 9.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, वहाँ आप नाम बदलने से उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? क्या भारत का भला हो जाएगा? जो बदलना बदलिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आपकी है,
जब तक ईवीएम है आप बड़े अहम और अहंकार में हो। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी पता पड़ जाएगा जमीन किसके पास है। नगरीय चुनाव कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका बीजेपी कांग्रेस? आप कांग्रेस में है क्या? नहीं, कांग्रेस फिर क्या पूछ रहे हैं? सर हम लोग तय करेंगे। नगरीय निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ईवीएम तो चुनाव होंगे या वोटिंग से होंगे? जो सरकार चाहेगी करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई होगी। सर उमा भारती एक बात कह रही है कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनमें से जो है शराबबंदी हो जाना चाहिए प्रदेश में, आपको लगता है कि ये कुछ बहुत जमीनी स्तर पे हो पाएगा? बात यह है, उमा भारती कहती है पूर्ण प्रतिबंध हो, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं जितनी दुकानें उतनी रहने दो, और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं दुकानें बढ़ा दो। अब उनको तीनों को तय करने दीजिए।